गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है ब्रजमोहन व्यास जी का लिखा हुआ चैप्टर कच्चा चिट्ठा। प्रस्तुत पाठ लेखक की आत्मकथा कच्चा चिट्ठा का अंश है। ये उनकी आत्मकथा है जिसमें लेखक ने अपने जीवन के कच्चे चिट्ठे का चित्रांकन किया है। सन 1936 के लगभग लेखक कौशाम्बी गया था। वहाँ से कार्य खत्म करके इक्के पर बैठकर पसोवा के लिए चले गए। पसोवा जो है ये एक बड़ा जैन तीर्थ है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ छोटी पहाड़ी के पास गुफा के एक और सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। वहाँ के गांव में लेखक को कुछ अंधी मूर्तियाँ, सिक्के, मनके मिले थे जिन्हें लेकर वे कौशाम्बी लौट आए थे। रास्ते में आते हुए एक गांव के निकट पेड़ के नीचे शिव की मूर्ति देखी तो उसे साथ उठा लाए। उसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता लगा कि मूर्ति गायब हो गई। थोड़े दिनों बाद पता लगने पर गांव वाले लेखक के संग्रहालय में आकर उस मूर्ति को उठाकर ले गए। वर्ष बाद एक बार फिर लेखक कौशाम्बी गया। वहाँ गांव घूमते हुए अचानक एक खेत की मेंढ पर उनको बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति मिल गई। एक वृद्ध महिला की मूर्ति पर हक जताने पर उसे 2 रुपये देकर उस मूर्ति को वहाँ से ले आए। आजकल वह मूर्ति इलाहाबाद संग्रहालय में विराजमान है। एक बार एक फ्रांसीसी डीलर उस संग्रहालय को देखने के लिए आया और वहाँ पर स्थित बोधिसत्व की मूर्ति को वो खरीदना चाहता था, लेकिन लेखक के मना करने पर वह मायूस होकर लौट आया। लेखक के लिए ये मूर्ति अनमोल है। ये मूर्ति अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। ये सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ये प्रमाण उस मूर्ति के पद स्थल पर अंकित है। 1938 के लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी श्री मजूमदार के निरीक्षण में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री K.N. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय के प्रति विशेष सहानुभूति थी, अतः सदैव सहायता हेतु तत्पर रहते थे। श्री मजूमदार कौशाम्बी के 4 मील दूर हजियापुर के एक व्यक्ति के यहाँ से भद्रमत का बड़ा शिलालेख उठा लेना चाहते थे। इसका गांव के जमींदार गुलजार मियाँ ने ऐतराज़ किया। गुलजार मियाँ लेखक के बड़े अच्छे भक्त थे। उनके भाई को लेखक ने म्यूनसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे रखी थी। आसपास के गांवों से पाषाण मूर्तियाँ, शिलालेख आदि लेखक को वो देते रहते थे। मजूमदार साहब के ज़बरदस्ती शिलालेख उठवाने पर वे लोग फौजदारी पर उतर आए। उन्होंने कहा कि ये तो इलाहाबाद के अजायब घर को 25 रुपये में बेच दिया गया है, अतः बिना व्यास जी के पूछे नहीं उठाने देंगे। अंततः गुलजार मियाँ के मजूमदार को वह शिलालेख नहीं लेने दिया। एक दिन लेखक के पास कौशाम्बी से दीक्षित साहब का सरकारी पत्र आया कि आपके उकसाने पर जमींदार भद्रमत का शिलालेख देने पर आपत्ति करता है। ये उनका धमकी भरा पत्र था। लेखक ने इस पत्र के जवाब में दीक्षित साहब को एक विनम्र पत्र लिखा कि शिलालेख 25 रुपये देकर हमने खरीदा है, आप चाहे तो 25 रुपये देकर ले सकते हैं। बाद में गुलजार ने 25 रुपये में वह शिलालेख बेच दिया। लेकिन गुलजार के यहाँ गए तो उन्होंने वहाँ एक कुएं की मुंडेर पर ब्राह्मी अक्षर में लिखे एक लेख को पढ़ा। गुलजार के द्वारा ये लेख खोदकर उन्हें दे दिया गया। एक बार लेखक ओरियल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में मैसूर गए। ये उस अधिवेशन के सभापति ठाकुर गोपाल शरण सिंह थे। वहाँ लेखक अनेक लोगों से मिले। एक दिन संध्या के समय हाई कोर्ट के वकील श्री श्रीनिवास के पास गए। उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह था। वे इनका व्यापार भी किया करते थे। तो लेखक ने उनसे 4-5 100 रुपये की पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ ले ली। उन्होंने अनेक सिक्के मुफ्त में दे दिए। लेखक ने बताया कि वे वस्तुओं का संग्रह करता है, कृष्णदास की तरह उनका आशिक नहीं है। कृष्णदास की आशिक और संग्रहकर्ता दोनों हैं। संध्या के समय लेखक मैसूर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। चलती गाड़ी की खिड़की में से एक तस्वीर बेचने वाले से तस्वीर खरीद ली। मैसूर पहुंचकर एक अधिवेशन में सम्मिलित हुए और जिसके सभापति मैसूर युवराज थे। उनकी समाप्ति पर वे लोग रामेश्वरम पहुँचे तो उनके पीछे पंडित पड़ गए।
एक पंडे से गट्ठर तालपत्र पर लिखित पुस्तकें लेने पर लेखक ने उस पंडे को अपना और राजा का पंडा बनाया। लेखक के संग्रह में लगभग 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हज़ार मृण मूर्तियाँ और कई हज़ार चित्र, हज़ार हस्तलिखित पुस्तकें, हज़ारों सिक्के, मन के मोहरे आदि संग्रहित हो गए थे। धीरे धीरे संग्रहालय का स्थान संकुचित होने लगा। लेखक को संयुक्त प्रांत की सरकार से संग्रहालय निर्माण कोष बनाने की स्वीकृति मिल गई। धीरे धीरे कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपए एकत्रित हो गए। डॉक्टर पन्नालाल ICS परामर्शदाता सरकार के सौजन्य से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन हेतु मिल गया। लेखक ने पहले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा शिलान्यास करवाने की बात सोच रखी थी। सौभाग्य से नेहरू जी ने स्वयं ही लेखक से संग्रहालय की इमारत बनने की बात पूछ ली, तो उन्होंने स्वयं ही शिलान्यास की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित करके चले गए। निश्चित समय पर जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। ये एक अभूतपूर्व समारोह था। नेहरू जी ने बम्बई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मूता के द्वारा भवन का नक्शा बनवा दिया और समय से भवन बनकर तैयार हो गया। इस बात का लेखक को असीम संतोष प्राप्त हुआ। अंत में लेखक उन लोगों से क्षमा याचना करते हैं जो ये सोचते हैं कि उनको छला गया है। इसके साथ साथ लेखक राय बहादुर कामना प्रसाद कक्कड़, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंहजू, देव नागौद नरेश, तिमान लाल भार्गवेंद्र आदि लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। लेखक इस कार्य की पूर्ति के पीछे स्वयं को निमित्त मात्र मानते हैं। लेखक ने घर के संरक्षण एवं परिवर्तन हेतु एक सुयोग्य अभिभाव डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर स्वयं संन्यास ले लिया। तो बच्चों, आज हमने ब्रजमोहन व्यास जी का लिखा हुआ जो उनकी आत्मकथा है कच्चा चिट्ठा, ये हमने इस पर हमने आज विचार विमर्श किया है। ये पाठ की मैंने PDF आपको भेजी है, तो आपने इस PDF को दोबारा से रीड आउट करना है और इसके प्रश्न उत्तर की जो PDF है वो भी आपको साथ भेजी जा रही है। इस चैप्टर को पढ़िए और अगर कुछ समझ ना आए तो इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज करके प्रश्न पूछिए, मैं आपके उत्तर ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।